आज के इस भागम भाग जीवन शैली में पाइल्स या बवासीर एक ऐसी समस्या होती जा रही है जिससे हर घर में कुछ लोग परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में खूनी एवं वादी बवासीर क्या होता है, बवासीर से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, बवासीर से कैसे छुटकारा पाया जाए, बवासीर होने पर क्या खाएं और क्या न खाएं, क्या ऐसा करें कि जिससे बवासीर न हो। आज इन्हीं सभी समस्याओं पर डिटेल चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार हेल्थ इज द वेल्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। समय को सदुपयोग करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। खूनी या वादी बवासीर क्या होता है? गुदा के अंत में जो सिराएं वेन्स हैं उनके सूजने या बढ़ जाने को बवासीर कहते हैं। जब यह सिरा सूज या बढ़ जाता है तब इसे मसा कहते हैं। सिरा की यह सूजन गुदा मार्ग के अंदर हो सकती है या स्वयं सिरा सूजकर गुदा से बाहर आ सकती है। अंदर की सूजन या मसों को इंटरनल पाइल्स कहते हैं। बाहर की सूजन या मसे को एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अंदर की बवासीर से रक्त निकलता है, इसलिए इसे खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। बाहर की बवासीर के मसे दर्द तो करते हैं परंतु उनसे खून नहीं निकलता, इसलिए इसे वादी बवासीर या ड्राई पाइल्स कहते हैं। जब एक सिरा सूज जाती है तब रोगी कहता है कि उसे एक मसा है। जब सिराएं सूजकर अंगूर के गुच्छे के समान हो जाते हैं तब रोगी कहता है कि कई मसे हैं। बवासीर की समस्या जो लोग कम परिश्रम करते हैं, विलासी हैं, शराबी हैं, कब्ज के रोगी हैं, जो लोग पानी को कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग बवासीर के शिकार हो जाते हैं। बार बार जुलाब लेना, रबर के फोम या नरम गद्दी पर बैठना, शौच के समय कांखना या जोर लगाना बवासीर होने का कारण बनता है। जिनको भी पाइल्स यानी बवासीर, जिसे हेमोराइड भी कहते हैं, इस रोग से परेशान हैं तो उन्हें इस वीडियो से 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें उन सभी दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हम लोगों के क्लिनिक पर हजारों लोगों को जिससे फायदा हुआ है। इस वीडियो में वह तरीका भी बताऊंगा जिससे दोबारा बवासीर न हो। जिन्हें यह रोग नहीं है उन्हें भविष्य में बवासीर न हो, इसके लिए भी मैं बताऊंगा। जिन्हें मस्से हो गए हैं, बिना ऑपरेशन कैसे गलाया जाए। बवासीर के सभी समस्याओं के समाधान के लिए होम्योपैथिक के 16 दवाओं के बारे में चर्चा करूंगा, परंतु ऐसा नहीं है आपको सभी दवाओं को इस्तेमाल करना है। इसमें से आपको अपने लक्षण के अनुसार 3 से 4 दवाओं को ही इस्तेमाल करना होता है, या कभी कभी तो मात्र 1 या 2 दवा ही आपको इस्तेमाल करना होता है। कौन सी दवा में कौन सा लक्षण होता है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसको जानने के लिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। समय का सदुपयोग करते हुए अब सभी दवाओं के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। पहले खूनी बवासीर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वादी बवासीर के बारे में, और फिर मसे के इलाज के लिए हम बात करेंगे। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला दवा इस्तेमाल किया जाता है वह होता है एकोनाइट नेप्लस 30। इस मेडिसिन का जो लक्षण होता है वह यह होता है, जब शौच के समय चमकीला लाल खून निकले, उस खून में गर्मी महसूस हो, रोगी को सुई चुभने जैसा दर्द हो, तब एकोनाइट 30 को देना चाहिए। इसका खून धमनी यानी कि आर्टरी का होता है, इसलिए लाल होता है। इस तरह के लक्षण होने पर एकोनाइट को प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल करना होता है।
एकोनाइट के बारे में डिटेल वीडियो हमने बना रखा है। आपको इसी चैनल पर वह मिलेगा जिसका नाम है होम्योपैथिक का जादू, मात्र एक दवा से अनेक रोगों पर काबू। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी चैनल पर विजिट करके इसको पूरा देख सकते हैं। इसी कड़ी में जो अगला दवा इस्तेमाल किया जाता है वह होता है हेमामाइलिस मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में। इसका जो लक्षण होता है वह यह होता है, जब शौच के समय काला खून निकले, दर्द तो नहीं होता परंतु दुखन सोरनेस होती है, खून की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका खून सिरा यानी कि वेंस का होता है, इसलिए काला होता है। मल द्वार में तपकन यानी कि पल्सेशन महसूस होती है। इसके लिए आप मदर टिंचर या 30 पोटेंसी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर टिंचर को आधे कप पानी में 5 बूंद डालकर पीना होता है प्रतिदिन 3 से 4 बार। इसी प्रकार 30 पोटेंसी को आधे कप पानी में 2 बूंद डालकर पीना होता है प्रतिदिन 3 से 4 बार। जब खून आना बंद हो जाए तो इस दवा को धीरे धीरे कम करके फिर बंद कर देना होता है। अगली जो दवा होती है वह है फास्फोरस 30। इस मेडिसिन का जो सिम्टम होता है वह यह है, जब हर बार शौच के बाद खून की पिचकारी सी छूटती है, यानी कि लास्ट आवर में टॉयलेट वगैरह के कर लेने के बाद जो लास्ट में एक पिचकारी की जैसी अगर ब्लड निकलता है, इस तरह के लक्षण होने पर फास्फोरस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी अंग से खून आने पर इस औषधि की तरफ जरूर ध्यान जाना चाहिए। फास्फोरस को 30 पोटेंसी में प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल करना होता है। अगला जो मेडिसिन खूनी बवासीर में इस्तेमाल किया जाता है वह है फिकस रिलीजियोसा क्यू यानी मदर टिंचर। इस मदर टिंचर को शरीर के किसी भी भाग से यानी कि शरीर के किसी भी भाग से चमकीले लाल रक्त के आने पर यह दवा बहुत ही शानदार काम करती है। इसके मदर टिंचर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला जो मेडिसिन है कोलोनसोनिया, खूनी बवासीर में काम आता है। इसके रोगी में जबरदस्त कब्ज की शिकायत होती है। इसका रोगी 2 दिन 4 दिन कभी कभी सप्ताह तक पखाना ही नहीं जाता, यानी शौच के लिए वो जाता ही नहीं, और उसके मल द्वार में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे तिनके फंसे रहने का एहसास होता है और दर्द रहता है। इस तरह के लक्षण होने पर कोलोनसोनिया 30 पोटेंसी में प्रतिदिन 3 बार या 200 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रतिदिन 1 बार इस दवा को हमें इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करते हैं वादी बवासीर और मसे की समस्या में जो उपयोगी दवा है उसे पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस कड़ी में अगली जो मेडिसिन है वह है एस्कुलस हिप। 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्कुलस वादी बवासीर की यह मुख्य औषधि है। खुश्की के कारण रोगी को ऐसा महसूस होता है कि मल द्वार में छोटे छोटे तिनके ठूसे पड़े हैं, गुदा में जलन के साथ दर्द होता है। इस तरह के लक्षण होने पर एस्कुलस 30 को प्रतिदिन 3 बार या एस्कुलस 200 पोटेंसी में प्रतिदिन 1 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो मेडिसिन है वह है एसिड नाइट्रिक 30 पोटेंसी में। गुदा प्रदेश पर एसिड नाइट्रिक के समान अन्य किसी दवा का इतना प्रभाव नहीं है। शौच इतना तेज, काटने वाला और छिलने वाला होता है कि वहां दरारें पड़ जाती हैं, एक तरह से चटक जाता है, वहां घाव हो जाते हैं, मस्से बाहर निकल आते हैं, खून निकलता है, मस्से अत्यंत दर्द करते हैं, छुए नहीं जा सकते। इसका विशेष लक्षण यह है कि नर्म शौच भी बहुत दर्द के साथ आता है। तो भले ही वह नर्म शौच ही क्यों ना हो, रोगी को तड़पा देता है। रोगी शौच के घंटों बाद तक आराम से नहीं बैठ सकता, उसे भयंकर पीड़ा होती है, इधर उधर चक्कर लगाता रहता है।
इस प्रकार के लक्षण होने पर एसिड नाइट्रिक 30 पोटेंसी में प्रतिदिन 3 बार जब तक समस्या है तब तक हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसी कड़ी में अगला जो हम लोग मेडिसिन एसिड म्यूर 30 पोटेंसी में, एसिड म्यूर में बवासीर के मस्से सूज जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, छुआ नहीं जा सकता, छूने से बेहद दर्द होता है, ठंडे पानी से दर्द बढ़ जाता है, गर्म पानी से धुलाई करने पर उस रोगी को आराम मिलता है। इस तरह के लक्षण होने पर एसिड म्यूर 30 को प्रतिदिन 3 बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है वह है रेटेनिया 30। रेटेनिया में मलांत्र संबंधी लक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। शौच के बाद घंटों तक मल द्वार में दर्द और जलन होती है। मल द्वार में गर्मी, फटाव और जलन जैसे अंगारा रखा है। ठंडे पानी से क्षणिक लाभ होता है। मल द्वार में खुजली, इस तरह के लक्षण पर रेटेनिया 30 को प्रतिदिन 3 बार हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगला जो मेडिसिन लक्षण के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं वह है इग्नेशिया 200 पोटेंसी में। इस मेडिसिन का जो सिम्टम होता है वह यह होता है, जब बवासीर के मस्से में खड़े रहने पर या बैठे रहने पर दर्द हो, क्योंकि जब भी बवासीर का जब भी मस्सा होता है तो व्यक्ति जब भी खड़ा रहता है या बैठे रहता है तब तो दर्द होता है उसे, मगर वह चलता फिरता रहता है तब उसे आराम मिलता है। अगर इस तरह का लक्षण हो, क्योंकि चलने फिरने से उसका दर्द बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि चलने फिरने से उसे आराम मिलता है, लेकिन जब वह खड़ा होता है या बैठा रहता है तो दर्द उसे ज्यादा होता है। इस तरह के लक्षण होने पर इग्नेशिया को आप प्रतिदिन सुबह 200 पोटेंसी में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इग्नेशिया मेडिसिन को किसी भी रोग में कहीं भी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इग्नेशिया को हमेशा आपको सुबह के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी कड़ी में अगला जो मेडिसिन रस्टक्स 30 पोटेंसी में, इसका जो लक्षण होता है वह यह है, हर बार जब शौच जाते हैं तब वादी बवासीर के मस्से बाहर निकल आते हैं, कमर में दर्द होता है और गुदा पर बोझ बना रहता है, मानो कोई चीज बाहर निकलने को जोर मार रही हो। इस तरह के लक्षण होने पर रस्टक्स 30 को प्रतिदिन 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो मेडिसिन है ब्राउनिया 200। ब्राउनिया के रोगी को कब्ज रहता है, सूखा सख्त भुना हुआ मल आता है, जिसे आसान शब्दों में कहा जाए मल का टाइट हो जाना कहते हैं, या सूख जाना कहते हैं, या टाइट हो जाना कहते हैं। ब्राउनिया भयंकर कब्ज को ठीक कर देता है। इस तरह के लक्षण होने पर ब्राउनिया 200 को प्रतिदिन 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हम मेडिसिन बताने वाले हैं वह मसे के लिए है। मसे को खत्म करने के लिए या गलाने के लिए या सुखाने के लिए कहा जा सकता है। इसमें हम लोग जो सबसे मुख्य मेडिसिन है वह होता है थूजा। तो आपको हम बताएंगे 30-200 पोटेंसी में कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब शुरुआती दौर है और अभी पता चला है तब थूजा को 30 पोटेंसी में प्रतिदिन 1 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने 1 माह तक इस्तेमाल कर लिया और अगर मसा खत्म नहीं हुआ है तब आप 200 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी लगभग 1 माह तक आप इस्तेमाल करें। समस्या का समाधान हो चुका है तो ठीक, नहीं तो फिर थूजा 1 नियम पोटेंसी में प्रति माह यानी कि माह में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो मसे की समस्या है, मसा धीरे धीरे करके वह खत्म हो जाता है। इसके साथ जो भी लक्षण होते हैं, अभी तक हमने जो भी दवा को बताया उसमें से भी आप इस्तेमाल करते रहें और मसे के लिए आप थूजा को भी इस्तेमाल करते रहें। अब हम ऐसे मेडिसिन को बताते हैं, बवासीर सही हो गया फिर दोबारा जल्दी ना हो या काफ़ी समय तक आप निरोगी रहें, इसके लिए हम लोग 2 दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है सल्फर
1 एम पोटेंसी में और दूसरा होता है नक्स वोमिका 30। इस दवा को कैसे इस्तेमाल करना होता है? सल्फर 1 एम को हमें इस्तेमाल करना होता है माह में एक बार, और जिस दिन भी हम सल्फर दवा को इस्तेमाल करेंगे उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक किसी भी दवा का हम इस्तेमाल नहीं करना होता है। और सल्फर को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो यह सुबह के समय ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कहीं भी सल्फर को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसे हमेशा सुबह के समय ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो चाहे 30 पोटेंसी हो, चाहे 200 हो, या 1 एम में हो, या किसी भी पोटेंसी में हो, सुबह ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ इस्तेमाल करना होता है, वर्क करना होता है नक्स वोमिका को। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में प्रतिदिन को सोने से पहले लगभग आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना होता है प्रतिदिन। और नक्स वोमिका के भी साथ वही बात है, जब भी नक्स वोमिका को आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी पोटेंसी में तो हमेशा इसको रात में ही इस्तेमाल करना होता है सोने से पहले। इसी के साथ अगला जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको बवासीर हो, खूनी हो या वादी हो, यह दवा जो होता है वो बायोकेमिक ग्रुप का होता है और इसे हम बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। BC17 नंबर यानी 17 नंबर बायो कॉम्बिनेशन को अगर हम प्रतिदिन इसके 6 गोली को डायरेक्ट मुंह में डालकर चूसते रहें प्रतिदिन 4 बार, तो किसी भी प्रकार की बवासीर की समस्या हो, जो अभी तक हमने दवा बताया, अगर उस दवा के साथ इसको भी इस्तेमाल करते हैं तो बवासीर की समस्या जल्दी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। इसी के साथ एक दवा और भी कभी कभी हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है जिसको हम कहते हैं एलो टैबलेट, और इसे लगभग सारी कंपनियां बनाती हैं। इसे उस समय इस्तेमाल करना होता है जब आंत भारी भारी लगे, जिसे पेट साफ ना होना कहते हैं। इस तरह की जब भी समस्या हो, यानी कि जब भी इस तरह की समस्या हो, पेट साफ ना हो रहा हो, या सप्ताह में एक दिन रात में सोने से पहले एक गोली को चूसते रहना है, फिर 1 गिलास गुनगुने पानी को आप पी लेते हैं, जिससे अगले दिन सारे आंतों की आपकी सफाई हो जाती है। इससे बवासीर को रोगी को काफी आराम मिलता है। तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जितना भी मेडिसिन बताया, अगर आप इसे लक्षण के अनुसार मिला के इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको बवासीर की समस्या में लाभ मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं बवासीर के समस्या होने पर क्या खाएं, क्या न खाएं और क्या करें जिससे बवासीर जल्दी ना हो। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि बवासीर होने पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। बवासीर की समस्या में फास्ट फूड, सफेद ब्रेड, चाय और कॉफी, अदरक हमें बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। सिगरेट, गुटखा हमें बंद कर देना चाहिए और इसी के साथ मिर्च एवं मसालों को भी कम कर देना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि बवासीर न हो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करते रहना चाहिए। एक तो सबसे जो बड़ी बात है या पहली बात है वो यह है कि हमें पानी को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कम से कम 3 से 4 लीटर हमें पानी को जरूर पीना चाहिए। पानी को कैसे पीना चाहिए यहाँ पर मैं थोड़े से में आपको बता दूं। पानी को आपको जब भी भोजन करना हो तो भोजन करने से आधे घंटे पहले, भोजन करने के 1 घंटे बाद जितना पानी फिर आपको पीना हो पीजिए। जब भी पानी को पीजिए तो घूट घूट करके पीजिए। इस तरह से अगर आप पानी को पीते हैं तो बहुत सारे समस्याओं बचे रह सकते हैं। पानी के साथ आपको जूस का इस्तेमाल करना चाहिए और जूस को जब भी इस्तेमाल करिए तो दोपहर से पहले करिए। इसी के साथ आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ को जब भी इस्तेमाल करिए दोपहर या दोपहर के बाद आपको करना चाहिए। हरी सब्जियां हुआ, ताजे फल हुआ, साबुत अनाज हुए, हर्बल चाय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसा हम क्या करें
जिससे हमें बवासीर ना हो। इसके लिए आप अगर कुछ चीजों को करते रहते हैं तो आप बवासीर की समस्या से बचे रह सकते हैं। इसके लिए एक तो जो हमने पानी को बताया उसको आप पानी का इस्तेमाल करें और नियमित कुछ समय व्यायाम जरूर करें, यानी एक्सरसाइज को जरूर करें। कुछ समय हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, ध्यान वगैरह भी करना चाहिए। समय पर सोएं और समय पर जगने का हमें प्रयास करना चाहिए। खाने के बाद थोड़ा बहुत जरूर टहलना चाहिए। नॉर्मल पानी से हमें स्नान करना चाहिए और फाइबर युक्त, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पाया जाए, इस तरह की चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है कि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही इंफॉर्मेशन को दे सकें। यही कारण है कि बहुत जल्दी मैं वीडियो को नहीं ला पाता हूं। अगर पूरी चीज़ें आपको न समझ में आई हों तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः इस वीडियो को पूरा देखें और उस समय कागज और पेन भी रखें। जिस तरह का आपका लक्षण हो उस लक्षण के अनुरूप जो दवा हो उसको आप नोट करें, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें। अगर इस वीडियो से को किसी आपको जानने वाले किसी रिलेटिव को इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो कृपया उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः उनसे मेरा एक बार आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाला जो हमारा अगला वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।